अतिथि शिक्षक जीएफएमएस पोर्टल पर कैसे वैकेंसी देखें, कैसे वैकेंसी कोड को खोजें और फिर किस तरीके से अतिथि शिक्षक के भर्ती के लिए कैसे स्कूलों का चयन करें और उन स्कूलों को किस तरीके से प्राथमिकता का क्रम दें, पूरी जानकारी हम विस्तार से देंगे। अतिथि शिक्षकों के लिए साला चयन से लेकर लॉक करने और लॉक करने के बाद प्रिंट निकालने तक की घर बैठे अपने ही मोबाइल से किया जा सकता है। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, इस पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये भी हम मोबाइल के जरिए ही हम आपसे जानकारी साझा कर रहे हैं। इसके लिए आपको किसी भी मोबाइल शॉप पर या पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे इस जानकारी को आप कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं, विस्तार से पूरी जानकारी आप बताएंगे। किसी भी सभी ब्राउजर में आप गूगल पर लिखिए जीएफएमएस पोर्टल को सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह के इंटरफेस पर आ जाएंगे। यदि आपको लॉगिन करना ना आए तो हमें आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। जैसे आप लॉगिन में सक्सेसफुली हो जाएंगे तो आपका नाम डिस्प्ले होगा, जिस तरीके से यहाँ पर रेड कलर से डिस्प्ले हो रहा है, अभिलाषा रघुवंशी। हम लॉगिन करने के बाद इस पेज पर आ गए हैं। अब हमें वैकेंसी को देखना, उनके कोड का खोजना, ये सारी चीजें हम बताते हैं। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन करेंगे, यदि आप इस तरह की जानकारी लगातार देखना चाहते हैं, आपको कोई भी परेशानी आए, हम उस पर लगातार वीडियो बनाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो और में दिखाई गई जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक और अपने साथियों को शेयर भी कर सकते हैं। तो साथियों चलते हैं, पूरी जानकारी बताते हैं आपको। साथियों आप स्क्रीन पर 3 डॉट देख रहे होंगे जो बनी हुई है, तो 3 डॉट पर यहाँ पर जो बनी हुई है इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का पेज आएगा कि चेक स्टेटस, ई केवाईसी करें, अनुभव प्रमाण पत्र का दावा करें, अपडेट क्वालिफिकेशन, टीईटी क्वालिफिकेशन, प्रिंट एप्लीकेशन, अनलॉक एप्लीकेशन, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट और लास्ट में जो दिया गया है, जो सबसे महत्वपूर्ण अभी हमारे लिए है, गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग। सबसे अभी ये करना है। अभी साला चयन के लिए साथ ही 9 सितंबर तारीख निर्धारित थी, अब इसे बढ़ाकर 12 सितंबर कर दिया गया है। तो स्कूलों का चयन आपने अभी तक नहीं किया हो तो जल्दी कर लीजिए, 12 सितंबर अंतिम तिथि है। साथ ही गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग पर आपको क्लिक करना है। साथ ही जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, देखें किस तरह की चीजें इस पर निकल कर आएंगी। एक तो अपलोड प्रोफाइल फोटो, यदि आपने पहले से प्रोफाइल फोटो अपलोड नहीं किया तो यहाँ से प्रोफाइल फोटो अपलोड कर सकते हैं। हम सारी चीजें बताएंगे और फिर इस पर प्रैक्टिकल भी करके बताएंगे। व्यू माय वैकेंसी, जितनी भी वैकेंसी आपके लिए खाली है, आपके गृह जिले से लेकर पूरे मध्य प्रदेश के जिले में, वो सारी वैकेंसी आप यहां से देख सकते हैं। और उस वैकेंसी का कोड लिखना बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि कोड के द्वारा ही आप स्कूलों का चयन कर पाएंगे। दूसरा, रजिस्टर चॉइस फॉर काउंसलिंग, जिन स्कूलों में आप अतिथि शिक्षक बनना चाहते हैं उनकी फिलिंग, उनका स्कूलों का कोड को रजिस्टर्ड कर सकते हैं दूसरे कॉलम में। तीसरे जो कॉलम दिया गया, ऑप्शन दिया गया, एडिट चॉइस फॉर काउंसलिंग, जितने भी स्कूलों का चयन आप कर सकते हैं उन सब में एडिट किया जा सकता है। और आप यदि स्कूलों को हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, किसी अन्य स्कूल को जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। ये तीसरे नंबर में हम ये काम करेंगे। इसके और दूसरे नंबर में जो लिखा हुआ था रजिस्टर चॉइस, कितने भी स्कूलों का चयन कर सकते हैं। साथ ही इसमें कोई बंधन नहीं है कि 2 स्कूल, 10 स्कूल, 50 स्कूल, जितने भी आपको लगते हैं उतने स्कूलों को आप यहाँ चॉइस के लिए फिल कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आप स्कूलों का चयन कर लेंगे, उसके बाद लॉक चॉइस फॉर काउंसलिंग, उन सभी स्कूलों को आप लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के बाद ध्यान रहे, लॉक करने के बाद किसी भी तरह से न स्कूलों में एडिट किया जा सकता, न स्कूलों को जोड़ा जा सकता और न ही हटाया जा सकता है। तो लॉक करने से पहले सारी चीजों को ध्यानपूर्वक देख लें, उसके बाद ही लॉक का बटन को यूज करें। इसके बाद लास्ट में दिया गया है प्रिंट चॉइस फिलिंग डिटेल, जितनी भी आपने स्कूल चयन करने के बाद लॉक किया गया है उन सब का प्रिंट आप लास्ट कॉलम से निकाल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम जानकारी साझा करते हैं। इस पे एक बार बीच में निवेदन, फिर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अभी तक वीडियो ठीक लग रहा हो तो लाइक कर दें और वीडियो को स्क्रॉल करके ना देखें प्लीज। तो साथियों हम चलते हैं सीधा सीधा रजिस्टर चॉइस फॉर काउंसलिंग में। हमें कौन कौन सी स्कूलों का चयन करना है, क्योंकि हमने इस आईडी पे इन साथी का पहले से स्कूलों का चयन किया हुआ है, तो इसलिए अब स्कूलों का चयन तो नहीं कर सकते, हम एडिट कर सकते हैं। परंतु जब एडिट करेंगे तो वहां एडिट भी हो सकता है और स्कूलों को जोड़ा भी जा सकता है और हटाया भी जा सकता है, क्योंकि हमने स्कूलों को अभी लॉक नहीं किया है। तो हम तीसरे कॉलम में चलते हैं, एडिट ऑप्शन वाले पे।
जैसे हम इस पे जाएंगे तो एक नया पेज खुलेगा और उस खुलने के बाद हम स्कूलों का चयन कर पाएंगे। कौन से स्कूलों का स्कूलों में हमें दर्ज करना है, कहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, उन चीजों को देखें। प्रोफाइल फोटो आ गया, ये सारी डिटेल आपकी आ जाएगी, जो भी आपकी डिटेल है। एक डिटेल के बाद आप देखें आपने जितने स्कूल आपकी ये कहाँ कहाँ किसके लिए पात्र हैं, ये भी इसमें लिखा आएगा। इसके अलावा आप किसी और में आवेदन नहीं कर सकते। जैसे कि ये SS1 इंग्लिश में इनके 73 नंबर है, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। SS2 इंग्लिश में कर सकते हैं, SS2 हिंदी में, SS2 सोशल साइंस में और SS3 में, इसके बाद SS3S3 लैब में, इन सभी में ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसी अन्य के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये देखिए वैकेंसी कोड लिखा हुआ, यहाँ आप वैकेंसी कोड डालेंगे और स्कूल उसमें रजिस्टर्ड हो जाएगा। और पहले से आपने जितने भी रजिस्टर्ड किए ये रजिस्टर्ड स्कूल आ जाएंगे, जितने आपने पूर्व में रजिस्टर कर दिए हैं। अभी हमने पहले कर दिए थे, इसलिए सारे स्कूल दिखाई दे रहे हैं। तो हम आपको रजिस्टर करना भी बताएंगे। तो जो रेड कलर से जो डिब्बा बना हुआ है, इस स्कूल को यदि हटाना चाहें तो आप रेड कलर का जो डिब्बा दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे, वह स्कूल हट जाएगा। चलिए हम स्कूलों को जोड़ना देख लेते हैं। तो ये स्कूल जोड़ने के लिए वैकेंसी कोड, ये वैकेंसी कोड पर क्लिक करेंगे। आप सोच रहे हैं ये वैकेंसी कोड कहां से आएगा, चलिए वो भी बताएंगे। पहले एक ये स्कूल दर्ज करना आपको बता दें। यहाँ हम एक स्कूल का चयन करते हैं और उसका कोड हमने लिख लिया था वैकेंसी कोड, तो हम यहाँ पर वैकेंसी कोड डाल देते हैं 2678-213, 2678-213। ये हमने वैकेंसी कोड लिख दिया साथियों। और गेट डिटेल पर हम क्लिक करते हैं। जैसे गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो जो कोड हमने डाला है उसकी डिटेल आ जाएगी कि वो पहले टैली कर लें आप। ये देखें नीचे ये सारी डिटेल आ गई, ये देखें ये कोड आ गया, ये 2678-213 गुना है, जिला ब्लॉक भमौरी है, स्कूल का डाइस कोड आ गया, स्कूल का नाम आ गया है और ऐसे सोशल साइंस में यहाँ पर जगह है, कितनी जगह है, एक जगह है। यदि आप स्कूल को ऐड करना चाहें तो ऐड टू चॉइस पर आप क्लिक कर दें और ये देखें सक्सेसफुली ये ऐड हो चुका है। अब इसको आप ऐड कर चुके हैं। ये इसी तरीके से आप 1 बाय 1 स्कूलों को ऐड कर देंगे तो इस तरह की सूची यहाँ पर डिस्प्ले में होती जाएगी, वह स्कूल जुड़ता जाएगा। ये तो जोड़ने की बात आ गई। अब यदि किसी को हटाना चाहें तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। यदि आपको लग रहा है एक और वैकेंसी कोड डाल के हम जोड़ना बता देते हैं आपको। देखें 2678-965, 2678-965। ये वैकेंसी कोड आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसके पता होने के लिए हम अभी अब बताने वाले हैं कहां से इसको देखें। तो हमने जैसे इस पर डिटेल देखी, देखें स्कूल की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है। इंफॉर्मेशन आने के बाद आप इसको यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो ये गेट डिटेल आ गई सारी। गेट डिटेल कर चुके हैं, श्यामपुर स्कूल है, इसको जोड़ना चाहते हैं तो ऐड टू चॉइस में आप जोड़ सकते हैं। इस तरीके से आप स्कूलों का चयन कर सकते हैं। एक स्कूल का और चयन कर दें जिससे कि जो इच्छुक अभ्यर्थी है उसका भी काम पूरा हो जाए। तो देखें एक कोड और डाल देते हैं हम यहाँ पर 2682-547, 2682-547। ये वैकेंसी कोड डाल दिया, गेट डिटेल पर गए। गेट डिटेल के बाद ये देखें ये पूरी डिटेल आ जाएगी स्कूल की, ये आ चुकी है, ये प्रोफाइल है, ये पूरी डिटेल आ गई है। स्कूल, जिला, स्कूल का नाम, परसोदा, SS2 सोशल साइंस की जगह है, ऐड टू चॉइस। ये चॉइस करना होगा साथियों। अब हटाना भी हमने आपको बता दिया है। ये हटाने का क्या तरीका आपको बताया था कि ये जो रेड कलर का डिब्बा बना हुआ है जिसको भी आप हटाना चाहें यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। और उस पर आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक हट जाएगा, कहीं कोई परेशानी। अब वैकेंसी कोड देखते हैं। वैकेंसी कोड कहां से देखेंगे, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बगैर आप स्कूलों का चयन कर ही नहीं सकते। तो 3 डॉट पर जाइए। जैसे आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ है गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग, आपको इस पर जाना है और इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का पेज खुलता है, अपलोड प्रोफाइल फोटो, तो व्यू माय वैकेंसी, तो ये इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो साथियों किस जिले की किस ब्लॉक में आपको वैकेंसी देखना है, उसका कोड क्या देखना है, तो आप इसमें देख सकते हैं। चलिए हम एक डिस्ट्रिक्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं कोई भी जहां पर वैकेंसी आप देखना चाह रहे हैं। यहाँ मध्य प्रदेश के सभी जिले डिस्प्ले होंगे, वहां पर आप वैकेंसी देख सकते हैं। ये हमने गुना जिला चयन कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर ब्लॉक का चयन करते हैं। ये ब्लॉक हमने गुना ले लिया है। अब आपके लिए कौन कौन से पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ दिख रहे हैं आप। SSS 1 इंग्लिश, SSS 1 2
हिंदी, सोशल साइंस, SS3 और लैब, इन किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो SS3 का हम यहाँ पर चयन कर लेते हैं, जो आपको ठीक लगे उनका चयन कर लें और एक एक करके सभी का चयन करते हुए स्कूलों का कोड आप नोट कर लें। तो हमने 3 का ले लिया है और यह गेट डिटेल है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो साथ ही देखें आप स्कूलों का नाम आ गया है, उसका डाइस कोड है, पद दिया गया है, पैनल का नाम और ये कोड। ये जो कोड दिया गया है यही महत्वपूर्ण है। तो जिस स्कूल में आपको अतिथि शिक्षक के लिए आवेदन करना है उस स्कूल के सामने जो ग्रीन कलर का कोड दिया गया है इसको आप नोट कर लें, क्योंकि इसी को आपको फिल करना है और इसी के माध्यम से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो ये कोड आप कहां से मिलेंगे, अब आपकी समस्या दूर हो गई होगी। तो यहाँ से आप स्कूलों का चयन कर सकते हैं। ये कोड लिख लें आप, जिस स्कूल में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रीन कलर से जो प्रदर्शित नंबर है वही वैकेंसी कोड है। इसको आप नोट करते जाएं और इनको आप एक पेज में लिखते जाएं। लास्ट का कॉलम में ये बता रहा है कि अतिथि शिक्षक के लिए इस SS3 में कितने पद हैं, जैसे 2, 1, ये जानकारी भी यहाँ प्रदर्शित हो रही। तो अब कोड कहाँ से मिलेंगे आपको पता चल गया होगा। इसके बाद जैसे ही आप कोड आप नोट कर लेते हैं फिर आप अपने 3 डॉट पे जाएंगे, काउंसलिंग में जाएंगे और वहां से आप अपने स्कूलों का चयन कर लेंगे जो हमने बता दिया है। ये सारी चीजें करने के बाद हम एडिट भी बता दिया है आपको। अब लॉक चॉइस फॉर काउंसलिंग, जितने भी स्कूलों का आपने चयन कर लिया है अब उनको लॉक करना है। बिना लॉक के आपका काम पूरा नहीं होगा और आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो हम लॉक चॉइस फॉर काउंसलिंग पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे साथियों तो जो आपने स्कूलों का चयन किया है, ये देखें, ये स्कूलों का चयन किया है वो सारे स्कूल यहाँ आपको दिखने लगेंगे। ये सारे स्कूल आप देख रहे हैं, यहाँ दिख रहे होंगे। आप स्कूलों को अब यहाँ देखकर लॉक कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि चयनित विकल्प मेरे द्वारा सत्यापित कर दिए गए हैं। मैं ये चयनित विकल्पों को लॉक करने हेतु सहमति प्रदान करता हूँ या करती हूँ। आप इस डिब्बे पर क्लिक करेंगे और ये लॉक का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर लॉक कर दीजिए। लॉक करने के बाद आप फिर किसी भी तरह के स्कूल में एडिट नहीं कर सकते, ना किसी स्कूल को जोड़ सकते, ना किसी स्कूल को हटा सकते। तो लॉक करने से पहले सारी इंक्वायरी को देख लें कि स्कूल सही है क्या और नहीं है, तो आप अभी भी इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट का हमने बताया था आपको साथियों, एक बार वो बता दें। जैसे आपको कुछ मान लो एडिट करना है तो आप ये 3 डॉट पर जाइए और ये काउंसलिंग में जाइए और ये जो लिखा हुआ है एडिट चॉइस फॉर काउंसलिंग, इस पर आप क्लिक करिए। तो जिस स्कूल को आपको अभी भी जोड़ना हो या हटाना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखें, ये आपका जोड़ने के लिए ये वैकेंसी कोड डाल दें, गेट डिटेल पर जाएंगे, स्कूलों का जोड़ सकते हैं और इसके बाद स्कूलों को यहाँ से हटा सकते हैं। प्राथमिकता का चयन आप कर सकते हैं किस तरीके से। मान लीजिए जो 1 नंबर पे लिखा है आप चाहते हैं 1 नंबर में इसको न देके जो 3 नंबर पे लिखा हुआ है मैं इसको 1 नंबर देना चाहता हूँ, तो 3 नंबर वाले पे क्लिक करें, उसको हटाएं और उसकी जगह 1 लिख दें। तो ये 3 नंबर वाला जो था वो 1 पे हो गया और 1 नंबर वाला जो था वो 2 पे हो जाएगा। 1 नंबर वाला हमने 2 कर दिया है, ये 3 कर दिया है। तो इस तरीके से आप देखें ये 3, 2, 1 हमने क्रम बदल दिया है। तो आप किसी भी स्कूल को प्राथमिकता के आधार पर क्रम यहाँ प्रदान कर दें कि सबसे पहले आप किस स्कूल में जाना चाहते हैं। यदि पहले जैसे हमने ये 1 नंबर इसको दिया है, दूसरा नंबर इसको दिया है, ये तीसरा इसको दिया है, चौथा, इस तरीके से क्रम आप बता दें। यदि आप स्वयं क्रम का निर्धारण नहीं करते हैं तो सिस्टम अपने आप जिस तरीके से आप चॉइस करते जाते हैं उसी क्रम में वह प्राथमिकता यहाँ तय करता जाता है, मतलब ऑटोमेटिक क्रम तय हो जाता है यदि आप नहीं करेंगे तो जिस तरीके से आप स्कूलों को चयन करेंगे उसी तरह का क्रम यहाँ बनता चला जाएगा और उस क्रम को आप यदि एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप मर्जी से आप संशोधन कर सकते हैं। पूरी जानकारी हमने विस्तार से बताई है, इसलिए वीडियो काफी बड़ा हो गया है। तो वीडियो में ज्ञानवर्धक जानकारी आपके लिए हेल्पफुल जानकारी रही हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं और इस पर कमेंट्स भी कर सकते हैं। इस तरह की लगातार जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, और जो भी आपके विचार हों कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। इस तरह की टेक्निकल और ताजा अपडेट के लिए हम लगातार आपके बीच आते रहेंगे। हमें मोटिवेट करने के लिए साथियों चैनल्स को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें।